Processes respiration. टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये बहुत ही छोटा और सिंपल टॉपिक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का मतलब कि यहाँ पे हमें ये समझना है कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होता है। तो प्लांट्स में कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है ह्यूमन बीइंग की तरह या अदर एनिमल्स की तरह। यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए या तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो मतलब प्लांट है तो कुछ छोटे मोटे पार्ट होते हैं या स्पेसिफिक ऑर्गन मिल जाते हैं, बट नॉर्मली ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से होता है। एक्वाटिक प्लांट्स में तो जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की ही बात करते हैं पहले। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज तीन तरह से हो सकता है। पहला स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा जो कि ग्रीन लीव्स और ग्रीन स्टेम में पाया जाता है। दूसरा लेंटिसल्स के थ्रू, लेंटिसल्स छोटे छोटे पोर होते हैं जो वुडी स्टेम और रूट में पाए जाते हैं। तीसरा रूट हेयर्स के थ्रू, लेकिन रूट हेयर्स के थ्रू केवल यंग रूट्स में ऐसा एक्सचेंज पॉसिबल है, हर एक में ऐसा एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। अब स्टोमेटा की बात करिए तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पहले भी हम लोगों ने देखा है। कुछ बीन लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, ये आपने देखा। ये गार्ड सेल कहलाते हैं और इसके अगल बगल पैरेन्काइमेटस सब्सिडियरी सेल्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो जब ये ओपन होता है, और नॉर्मली ये डे टाइम में ओपन होता है, तो डे टाइम में जब ये ओपन होता है तो ऑक्सीजन बाहर की ओर निकलता है और CO2 अंदर की ओर मूव करते हैं। यही सिंपल सी प्रोसेस है और इस टाइम इसको हम कहते हैं ओपन स्टोमेटा। ठीक है, ये जो अंदर वाली गार्ड सेल की जो अंदर वाली वॉल होती है वो थिक होती है, थिक, लेकिन थिक होने के साथ साथ इलास्टिक मानी जाती है। यानी थोड़ी बहुत इसमें स्पेस रहेगा जिससे कि ये मूवमेंट कर पाए, क्योंकि इलास्टिक नहीं रहेगा, रिजिड रहेगी तो मूवमेंट करेगा ही नहीं। जबकि इसको ओपन भी होना है, फिर शाम होते होते इसको क्लोज होना है, यानी कुछ इस वाली कंडीशन में आ जाना है। लगभग इस तरह से, यानी क्लोज वाली कंडीशन में आना है। ये ओपन कंडीशन या क्लोज वाली कंडीशन, तो इसका इलास्टिक होना ज़रूरी है। सो दिस इज व्हाट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाया स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू गैस का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन का बाहर निकलना, इसी के थ्रू वाटर भी बाहर निकलता है जब वेपर के फॉर्म में होता है, यानी गैस के फॉर्म में। H2O जब गैस के फॉर्म में होता है यानी वाष्प के रूप में होता है, इसी को आप वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। दिस इज व्हाट ट्रांसपायरेशन। सो अब लेंटिसल की बात करें तो लेंटिसल बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं जो वुड वाले स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कोई स्टेम है, वहाँ बीच बीच में छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, वो पोर हमेशा खुले रहते हैं। स्टोमेटा की तरह दिन या रात में नहीं, वो हमेशा ओपन रहते हैं। तो दिन के समय भी और रात के समय भी उनमें गैसियस एक्सचेंज होते ही रहते हैं। अब बात कर लेते हैं रूट हेयर्स की। तो रूट हेयर्स जब हमारी रूट्स नीचे की ओर जाती हैं तो इनमें कुछ और ब्रांचेस आती हैं, फिर इनमें बहुत फाइन ब्रांचेस आती हैं। अगर इनको बड़ा करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं कि ये फाइन ब्रांचेस में से एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बाहर की ओर जाता है। ये सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बाहर जाता है। अब ये जो सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है ये रूट हेयर होता है। एक्चुअल में इसी पोजीशन पे वाटर और मिनरल्स अंदर की ओर आते भी हैं, तो गैस का एक्सचेंज भी यहाँ पे होता है, लेकिन ये केवल यंग रूट्स में, यानी जो न्यू रूट्स होते हैं ना, केवल वहाँ पे ये पॉसिबल है। क्योंकि जब रूट पुराने हो जाते हैं, प्रिमिटिव मतलब थोड़े ओल्ड होते चले जाते हैं, तो ओल्ड रूट्स में क्या होता है कि सेल डेड हो जाती है और वो थिक हो जाती है।
सिंपल पैरेन्काइमा कन्वर्ट होके इस क्लेरेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाती है और वो रिजिड और टफ हो जाती है और सरफेस जो उसका अभी तक अलाउ करता था गैस के एक्सचेंज को, वो गैस के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करते हैं एग्जैक्टली। इसलिए ये केवल यंग रूट्स में पॉसिबल है कि इस तरह की मूवमेंट हो पाए। नेक्स्ट, अगर आप सोचेंगे कि एक्वाटिक प्लांट्स की क्या बात है, तो स्पाइरोगाइरा या एल्गी, जो भी जितने भी आप एक्वाटिक प्लांट्स को देख लीजिए, एक्वाटिक प्लांट्स में हमेशा जो पूरी की पूरी बॉडी सरफेस है, क्योंकि वो एक तो नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल सेल के स्ट्रक्चर में रहते हैं, दूसरा वो बिल्कुल प्लांट जो होते हैं वाटर के क्लोज रिलेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जिसको कि आप DO का नाम देते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन DO, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू अंदर जाता है डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, और CO2 बाहर की ओर आता है। तो इस तरह से दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन, और उसके बाद चैप्टर फिनिश होगा। तैयार रहिएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, सही आंसर सही समय पर देने वाले स्टूडेंट्स को मैं बुक डोनेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।